प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 11 सफल जीवन हेतु योग नियम पढ़ेंगे। वीरेंद्र आज प्रातः 5 बजे उठकर तैयार हो जाता है। उसकी माँ रसोई घर के पास दिनचर्या के कार्यों में लगी है। माँ ने वीरेंद्र से पूछा, बेटा आज इतनी जल्दी उठकर कहाँ जा रहे हो? वीरेंद्र, माँ आज मैं और मेरा साथी किशोर मंदिर माथा टेकने जा रहे हैं। दोनों मंदिर जाते हैं और किशोर पुजारी जी से पूछता है, आप प्रतिदिन बहुत अच्छा भजन कीर्तन करते हैं। पुजारी जी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है किशोर, भजन हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है व इससे अच्छे संस्कार व श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। किशोर, ये नियम क्या होते हैं पुजारी जी? पुजारी जी बताते हैं, व्यवहारिक दृष्टि से योग के अंतर्गत 5 नियम मानव के लिए महत्वपूर्ण है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान। पुजारी, हाँ, प्रथम नियम है शौच, जो कि दिनचर्या से जुड़ा है। शौच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। ये 2 प्रकार की होती है, आंतरिक शौच व बाह्य शौच। बाह्य शौच व्यक्ति प्रतिदिन करता है तथा शरीर की सफाई भी करता है, लेकिन आंतरिक शौच का तात्पर्य मानव के अंतर्मन व विचारों की शुद्धता तथा पवित्रता दोनों ही महत्वपूर्ण है। बाह्य शरीर की स्वच्छता जल से होती है। संतोष, पुजारी जी नेक्स्ट बताते हैं कि संतोष यानी संतुष्टि। यदि मानव चित्त पर नियंत्रण करें तथा इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए उपलब्ध वस्तुओं व वर्तमान स्थिति में संतोष प्राप्ति करे तथा उसका कल्याण निश्चित है। नेक्स्ट पुजारी जी बताते हैं कि तप का अर्थ है स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करके किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति का नित्य प्रयास करना। प्रभु के ध्यान हेतु तप श्रेष्ठकर है। पुजारी जी बताते हैं, स्वाध्याय का अर्थ एक और पाठ्य पुस्तकों, उत्तम धार्मिक व हितकारी पुस्तकों व सामग्री का अध्ययन कर ज्ञान अर्जन करना है। वहीं दूसरी ओर आत्मावलोकन, आत्मालोचन भी स्वाध्याय का ही रूप है। व्यक्ति अपनी कमियों की समीक्षा करते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करें। स्वाध्याय का ईश्वर प्राणिधान का अर्थ ईश्वर के प्रति समर्पण। आप ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करें, ये आपके लिए उत्तम होगा। हम ईश्वर से प्राप्त ऐश्वर्य, यश, सांसारिक वस्तुओं के लिए उसका धन्यवाद करें, ना कि इन पर अहंकार करें। पुजारी जी, ठीक है, यदि आप भी इसे सीखने के इच्छुक हैं, यहाँ मेरे साथ जाएं। अब आप दोनों पैरों को फैलाएं, अपने हाथों के अंगूठों को मुट्ठी के अंदर की ओर बंद करें। अब अपने दोनों हाथों की कलाई एक दूसरे पर त्रियक रूप में रखें। अब अपने घुटने सीधे रखते हुए, मुट्ठियों को जमीन पर रखते हुए सामने की दिशा में झुकें। अब सांस भरते हुए शरीर को बाएं से दाएं और दाएं से बाएं चक्राकार घुमाएं। ये क्रिया 5 से 10 बार करनी है। शाबाश, मेरे साथ ये क्रिया तुम भी करो। इस क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है तथा रक्त साफ होता है। सब अंगों की पुष्टि के लिए ये व्यायाम महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसे सर्वांग पुष्टि क्रिया कहते हैं। तो पुजारी जी बच्चों को सर्वांग पुष्टि क्रिया करवाते हैं। इस क्रिया से शरीर की शुद्धि होती है। इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ चलते हैं। नियम किसे कहते हैं? नियम का संबंध उन साधनों और निर्देशों से है जो मानव हित और व्यक्तित्व का विकास करने में सहायक होते हैं। तप का अर्थ क्या है? तप का अर्थ स्वेच्छा, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करना, किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति का नित्य
प्रयास करना। संतोष किसे कहते हैं? संतोष को संतुष्टि से ही जाना जा सकता है। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं है तो वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। यदि मानव चित्त पर नियंत्रण करे तथा इच्छाओं को नियंत्रित करे तथा वर्तमान स्थिति में उपलब्ध साधनों एवं वस्तुओं में संतोष करे तो उसका कल्याण निश्चित है। शौच क्या है? शौच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। ये दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ता है? स्वास्थ्य का बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि स्वस्थ मन तन से ही स्वस्थ मन का विकास होता है, जिससे बालक का ध्यान जो है पढ़ाई में लगता है। तो इस तरह से हमारा जो प्रश्न